अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे सुपर 4 के मुकाबले के लिए जो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, पाकिस्तान टीम जहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। मेरे साथ औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी, आज आपको पता है पहले फील्डिंग के ऊपर तवज्जो दी गई। अभी फ़खर जमान पहले थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, फिर उन्होंने हिटिंग की। चेंजेस के हवाले से भी बहुत सारी बात की जा रही है। उसके बाद हाथ हैंडशेक के हवाले से जो बातें हैं, फिर पाकिस्तान टीम का जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने मिस की थी, उसके बाद आईसीसी ने जो है मेल भी कर दी पाकिस्तान को। इंडिया मीडिया पे खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर चल रही हैं। बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है कि पाकिस्तान का आगे जो अगला मैच इंडिया के साथ, उसमें और क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो आज ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें हुई हैं, उसके हवाले से क्या लग रहा है कि कम बैक आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये सब चीज़ें जो आपने गिनवाई है ना, ये अब इन पे बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट हो चुकी है। अब पाकिस्तान को सिर्फ एक जवाब देना चाहिए और वो मैदान में देना चाहिए और पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतना चाहिए। जब आप मुकाबला जीतेंगे ना, तो फिर बॉल जो है वो आपके कोर्ट में होगी कि आपने आगे क्या करना है। अगर आप मैच हारते हैं तो मेरे ख्याल में फिर सारी चीज़ें बेसुध हो जाएंगी। वो सारी दुनिया ने देख लिया कि इंडिया ने जो जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म एसीसी का कह लें, आईसीसी का कह लें, यूज़ किया पॉलिटिक्स के लिए, वो पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए और क्रिकेट खेल के तो फिर पाकिस्तान को बताना चाहिए मैच जीत के कि हम क्या हैं। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा या पाकिस्तान मैनेजमेंट या बोर्ड की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होंगी इस तरह की कि आपने जाके ये बिहेव करना है। पाकिस्तान को क्रिकेट समझनी चाहिए और हैंडशेक नहीं करते तो 100 दफ़ा ना करें। पाकिस्तान को इस वक्त जो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो पाकिस्तान के लिए जीत है और जिसके लिए अंदर मेहनत जारी है। आपने सवाल किया कि प्रैक्टिस कैसे जारी है, तो वो आपके सामने है। पहले भी बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस रही है। आज फ़खर जमान की आपने भी, फ़खर जमान ठीक है, वो शायद अपने कोई नए शॉट डेवलप कर रहे हो, लेकिन एक ही तो आपके पास प्लेयर है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। वो ट्राई नेशन सीरीज हो, वो ये सीरीज हो, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को ना। ओके, लेकिन जो हमारे साइम अयूब हैं, मतलब जो हमें उनसे बॉलिंग चाहिए, बैटिंग चाहिए, वो नहीं हो पा रही। बॉलिंग से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे बैटिंग की ज़रूरत है। वो कब आएगी, किसी को समझ नहीं आ रही। देखिए, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि सवाल है आपका कि फ़खर जमान जो साइम अयूब है, साइम अयूब के रन चाहिए। साइम अयूब अगर एक विकेट में, अगर एक मैच में 5 विकेट भी लेते हैं ना, मेरे लिए वो सूद है, क्योंकि उनकी पहली जॉब जो है ना, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया गया, वो उनकी बैटिंग है। अगर वो बैटिंग नहीं करते यार, वो बैटिंग में क्या प्रॉब्लम क्या आ होता है रही ना, है नहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है ना। आप देखें, आप शॉट देखें, कौन सी ऐसी बॉल है कि जिसको आप कहें यार कि ये बॉल ऐसी पड़ गई थी या बैट लग रही है या पिच ऐसी थी, बिहेव कर रही थी कि समझ नहीं आई। आप पहली बॉल पे हिट कर रहे हैं, सॉफ्ट डिसमिसल भी। आप पहली बॉल पे ओमान के खिलाफ हिट कर रहे हैं, बॉल नीचे रह गया, आप बॉल उछल गया तो हार्दिक पांड्या से आउट हो गए। और कल की शॉट आप देखें, सेम सिमिलर शॉट पे वो आउट हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये, मेरे ख्याल में जो बहुत जल्दी इनके सीने पे जो स्टार आ गया ना, जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, शायद इसको उसको कदर नहीं रही। तो इनको समझनी चाहिए कि स्टार की वैल्यू 25 करोड़ अवाम में से अगर आपको चुना गया है तो किसी वजह से चुना गया है। और आप स्टार तब तक हैं जब तक वह रन्स करेंगे। आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग कोई नहीं देखने वाला, आपका स्टाइल कोई नहीं देखने वाला। आप रन्स करेंगे तो आप स्टार बनेंगे। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना लेनी चाहिए, पड़ेगी इन पे। बिल्कुल इनको लेना नए चाहिए, लड़कों को क्योंकि जिस तरह से बाहर क्योंकि किया, आपके बाबर तीन रिजवान को सिफर हो बाहर गए। किया। आपने ट्राई नेशन सीरीज में एक मैच में परफॉर्म किया, बाकी हसन नवाज को आप देख लें, 13 में से 10 दफा स्पिनर के अगेंस्ट आउट हो चुका है। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस आप देखते, खुद यार, सलमान अली हारिस के आगा। नंबर के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हर मैच के अंदर उसका नंबर चेंज किया जा रहा नहीं, है। हर मैच में नहीं होता। परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको ऊपर लेके आए, वहां नहीं, पे उन्होंने मेरी बात सुनिए, 150 की, फिर आप उनको मेरी नीचे बात ले सुनिए। आए। इस जो आपकी मौजूदा टीम है, या कोई दुनिया की क्रिकेट मुझे एक बता दें कि जिसका एक प्लेयर सिर्फ एक नंबर पे खेला है। आपका साहबजादा फरहान जो है, जब टीम में आया था तो ये कमिटमेंट थी कि आप 1 डाउन खेलेंगे। उसने नंबर 5 पे भी खेला है। फ़खर जमान बेहतरीन ओपनर है, नंबर 1 डाउन भी खेला है, नंबर 4 पे भी खेला है। और आपका जो हसन नवाज है, ओपनर था। लेकिन जितनी उसने, मेरी बात सुन चेंजेस, लें, जितनी मेरी हम बात सुन लें, शफलिंग मेरी हमारी बात टीम में नहीं हो नहीं रही है, नहीं कहीं पे भी हमें नहीं, देखने मैं को नहीं मिली। बताता हूँ आपको। वो नंबर 5 पे 4 पे जाके उसने मैचेस जिताए। तो ये क्या हो गया अगर नंबर चेंज हो गया? नंबर चेंज हो गया का मतलब आप बल्ला विकेटों में मार के आ गए कि मेरा नंबर चेंज है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, आपको ये चीजें बिल्कुल, अडॉप्ट करनी वो तो चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंबर आप 6 जो है, लेकिन नंबर 6 जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नंबर है ना। आप ये अगर दिमाग पे सोच के मेरा नंबर ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसा तो थोड़ा ही होता है। कल जब वो यूएई के खिलाफ वो आगे को ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक तो नहीं लगा था ना। उसके बाद 14 बालें बाकी थी, उस 14 बालों में से जितने शहनशाह अफरीदी के 25-30 रन उसने बढ़ाया, उसकी वजह से मैच जीत गए। तो शॉट के साथ खेल गया आउट मैं हुए। आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इन खिलाड़ियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चाहे जैसे अब खुशदिल शाह को बेंच पे बैठे हुए थे, मौका मिला था, तो उनको चाहिए था कि वो दोनों हाथों से उस मौके को लूटते, लेकिन वो भी नाकाम हुए हैं। तो पाकिस्तान प्लेयरों के अंदर एक चीज़ भी हमें नज़र आ रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। उसकी क्या बेसिक वजह समझते हैं कि क्यों प्लेयर हमें कंसिस्टेंट नज़र नहीं आ रहे? एक मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर 2-4 मैचेस के अंदर लगता है जैसे इनको बिल्कुल ही खेलना नहीं आ रहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस जो प्रोसेस होना चाहिए ना, जो जो आपकी प्रोसेस होना चाहिए, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, जिस पर रगड़ा हो। सलमान अली आगा 2015 खेलते हुए आ रहे हैं ना, 15 भी खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला, एक प्रोसेस के थ्रू आए, टेस्ट में परफॉर्म किया, वनडे में परफॉर्म किया और फिर T20 में आए ना।
ये तो मुझे ये बताएं कि ये बाकी लड़के, आप मुझे बताएं ना कि पीएसएल की, आप इस पीएसएल से ले लें, आप सलमान मिर्जा को ले आए सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पे, एक दो उसे मैचेस उसे क्या कदर होगी कि इस जर्सी की कीमत क्या है। तो ये जो साइम अयूब को आप लेके आ गए, अब इनको ये है कि डोमेस्टिक में इनमें से कोई प्लेयर भी, इनका कॉन्ट्रैक्ट है सब डोमेस्टिक में खेलें, इनमें से कौन डोमेस्टिक खेलता है मुझे ये बताएं। कोई भी नहीं कोई रेड बॉल नहीं खेलता। कोई नहीं खेलता। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन पे जो आप लिख के इनको एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ कंडीशन सेंड करते हैं, इन पे इनको इम्प्लीमेंट भी कराएं। आज अगर आपको लग रहा है कि 14,000 रन करने के बाद अगर बाबर आजम की टेक्निक ठीक नहीं है, तो फिर हसन नवाज जो 13 में से 10 मैचों पे आउट हो गया, क्या उसकी टेक्निक ठीक है? ये जो यूए की कंडीशन आपको नजर नहीं आ रही थी, इस यूए की अच्छा, कंडीशन पे मैं आपकी बात से आगे मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपको लगता है कि सलमान लियागा फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से टीम को लीड करने की ज़रूरत है, उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी हमें उसमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ मैं रही, तो उसके बारे में क्या? सलमान अली आगा को मैं मार्जिन इसलिए दूंगा कि सलमान अली आगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, वो परफॉर्म करके आए हैं, वो जितनी क्रिकेट खेले हैं परफॉर्म करके इस स्टेज पे पहुंचे हैं। सलमान अली आगा की बैड लगी है कि सलमान अली आगा टॉप ऑर्डर और लो ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं करी। आपको याद होगी, अफान टीम ठीक है वो स्ट्रगल जरूर करी, लेकिन बॉलिंग उनकी दुनिया की स्पिन बॉलिंग अच्छी है। और वो जो सलमान अली ने मैच जिताया ना, वो अगर स्टेडियम में बैठ के आपने टीवी में देखा ना, तो बड़ा मजा आया मुझे देखते हुए। लेकिन अब मसला राशिद खान को छक्के, अब मसला ये है कि ना तो आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है और ना लो ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। अब जो सारा प्रेशर है ना सलमान अली की स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसने इनिंग्स को एंकर करना है, उसने लंबा लेके लेना है, उसने स्ट्राइक रोटेट करना है। अब वो बेचारा जब पहले 6 ओवर में 4 ओवर में 3 आउट है, वो आ जाता है, 2 आउट हो जाता है, उसको खड़े खड़े 2-4 और आउट हो जाते हैं। तो ये जो प्रेशर है उसको वो हैंडल, क्योंकि उसको जो उसकी नेचुरल गेम है ना, वो खेल ही नहीं पा रहा है। यही मसला आपकी हसन नवाज के साथ है। हसन नवाज को आपको चाहिए 15 से लेके 20 ओवर तक, जहाँ पे उसने हिटिंग करनी होती है। अब वो बेचारा ऊपर से स्टेज सेट हो, फिर आके ये अपना स्टेज सेट जो ना, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आउट ऑफ फॉर्म है, अगर ये फॉर्म में नहीं है यार, 10 वाले तो खेलो, 15 वाले तो खेलो, 15 में 15 तो आए ना। एटलीस्ट आपके पावर प्ले में अगर 2-3 विकेटें नहीं गिरती तो एक स्टेज तो सेट हो जाता है ना, तो फिर जाके आप नीचे भी परफॉर्म करते हैं। अब इनमें से कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिसको क्रिकेट खेलनी नहीं आती है, और कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो T20 का अकेले पासा पलट नहीं सकता। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि जो टॉप ऑर्डर इनका परफॉर्म नहीं कर रहा, उस प्रेशर की वजह से सब लोग अपना रोल ही भूल जाते हैं। जैसे यूए के गेस्ट भी हमें प्रेशर में टीम जो है वो नजर आई है, ये बिल्कुल आपके पॉइंट अच्छा है। बस अब ये बता दें कि अगले मैच में जो है वो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की तब्दीलियां क्या होने जा रही हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है या मेरी अपनी अगर ख्वाहिश पूछे ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि इंडिया के खिलाफ मैच में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, विनिंग कंपटीशन को बरकरार रखना चाहिए जो यूए के अगेंस्ट थी। एक तब्दीली अगर मेरी नज़र में अगर बनती है ना, अगर करना चाहे, अगर बहुत ज़रूरी है, तो वो आप हुसैन तलत को ले आए। हुसैन तलत को क्यों ले आए? खुशदिल शाह बेहतर ऑप्शन है, मगर खुशदिल शाह जैसे बैटर आपके पास 4-5 बैठे हुए हैं टीम के अंदर, 11 में मौजूद हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं करना तो खुशदिल शाह ने भी कुछ नहीं करना, जो लास्ट मैच में उसने कुछ नहीं किया। आपको हुसैन तलत का ये होगा कि अगर सलमान अली आगा आउट हो जाते हैं तो वो उनको, आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या है, उनको भेजे, वो इनको एंकर कर देते हैं, वो सिंगल डबल लेते हैं, वो स्ट्राइक बड़ा अच्छा रोटेट करते हैं, और फिर कंडीशन के हिसाब से अगर आपको चाहिए, अगर तीसरा पेसर आपको अगर कंडीशन पे चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चेंज अगर कर लें तो ये मेरे ख्याल में बड़ा, इससे तो हमारी बैटिंग जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाएगी, और ऊपर नीचे जो पाकिस्तान की विकेटें गिर रही हैं, जो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है, उसमें मेरे ख्याल में ये मदद मिलेगी। चलें, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों, ट्रेनिंग सेशन जो है वो चल रहा है, अभी ख़त्म होने वाला है। फ़खर जमान ने यहाँ पे बैटिंग की, उसके अलावा जो जितने भी बल्लेबाज थे, साइम अयूब भी ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी उन्होंने अपनी गेम के ऊपर, जहाँ पे वो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद आपने जो साबजा फरहान थे वो भी हमें बैटिंग करते हुए नज़र आए, हारिस रऊफ़ ने बॉलिंग की, शहीन शाह अफरीदी बड़े ज़बरदस्त रिदम के अंदर नज़र आए। तो ओवरऑल पाकिस्तान का एक अच्छा जो है वो आज प्रैक्टिस सेशन था। अगला मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, सुपर 4 के अंदर आपने बड़ी टीमों के साथ खेलना है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कम बैक करेगी। तब्दीलियों के हवाले से जो मेरे पास अपडेट है उसके मुताबिक जो है कि हारिस रऊफ़ जो है और स्नैन तलत, ये 2 खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में जो है वो आपको इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र आएंगे। चूँकि हारिस रऊफ़ तो खेले थे, लेकिन उससे पहले जो है वो हारिस रऊफ़ नहीं थे। तो ये अभी तक यहाँ से ये सामने ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान का जो है वो प्रैक्टिस पाकिस्तान के खिलाड़ी कर रहे हैं। तो आपने औरंगजेब भाई की बातें भी सुनी, जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयरों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, इनको एटलीस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। साइम अयूब को बॉलिंग से नहीं, बैटिंग के अंदर रन करने पड़ेंगे। बॉलिंग अगर करना चाहते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो चीज़ भी जो है वो हमें देखनी है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोद अहमद इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।